जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में आपका स्वागत है। मेरे साथ है उदय पारसेकर जी। उदय पारसेकर जी, आपने महसूस किया होगा कि आजकल जो है वो नौजवान लोग हताहत होकर के जो है लॉकडाउन की वजह से भले ही परेशान थे लोग, लेकिन आत्महत्या का सॉल्यूशन है क्या? आत्महत्या ये सोल्यूशन थोड़ी है, ये बुज़दिल का काम है। जो मतलब खुद को हार मान लेता है वो मतलब मेरे को नहीं समझ में आता है आत्महत्या आदमी कहीं करता क्यों है। ये खुशी का मतलब ये हल नहीं है उस चीज़ का। आत्महत्या ये हल नहीं है। हालांकि मतलब देखा जाएगा लॉकडाउन के इसमें सबको परेशानियां ही है। अभी ऐसा ऐसा लॉकडाउन खुल रहा है, जरिया काम का चलते जा रहा है, पर नहीं, लेकिन देखिए कैसा है कि ठीक है, 5 महीने से लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था। कोरोना की वजह से जो है करीब करीब सबका व्यापार बंद है, सबका बिजनेस बंद है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है ना कि इससे निकलने के लिए क्या ऐसे कुछ नौजवान, जैसे अभी कल ही एक मीरा रोड में जो है एक 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली, जबकि वो इसके पहले दुबई से काम करके आया था और वो करीबन 5 महीने से यहाँ था। अब ये 5 महीना चूंकि बंद था, बंद की वजह से कोई काम नहीं, धंधा नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे नौजवान लोग सीधा जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाए। ये क्या अच्छी बात है क्या? इसके लिए तो बोला ये बुज़दिल की बात है, पर मेरे को ये नहीं समझ आता उन्होंने फांसी मतलब जो भी उसने जो भी आत्महत्या की है कैसा किया उसको मालूम, उसकी क्या कंडीशन रहेगी क्या रहेगी उसको मालूम। पर मैं तो यही बोलना चाहूँगा ये काम सही नहीं है जो इतने लास्ट तक पहुँच जाने का कि आत्महत्या करना पड़े। अरे फाइट करो, हर कठिनाई से गुजरो। आज हम भी आज हर किसी के लिए हेल्प के लिए खड़े हैं, हम भी फाइट कर रहे हैं हर किसी से, भले हमारा कामकाज बंद क्यों ना हुआ, पर हम कुछ तो कर सकते। दोस्तों, कल जो एक घटना घटी है मीरा रोड में, यानी मीरा रोड में एक 30 वर्षीय युवक ने सिर्फ इस वजह से आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बेरोजगार था। मैं मानता हूं कि 5 महीने से जिंदगी अस्त व्यस्त है, जिंदगी में लोग जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, किनके पास बहुत करीब लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को मानता हूं। लेकिन क्या इसका हल जो है आत्महत्या है? आप सोचिए, आत्महत्या कैसे क्यों कर रहे हैं लोग? क्या आत्महत्या करने के बाद उनके फैमिली को का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? वो एक आदमी अपनी आत्महत्या कर लेता है, एक आदमी के ऊपर उसके पूरे परिवार होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी होती है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सबको छोड़ करके वो चले जाने से क्या उसके परिवार का वो जो प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो सब फिर हर किसी को आत्महत्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि आप आत्महत्या करने के बाद अपने परिवार को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हो, और ज़्यादा उनको कठिनाइयाँ फेस करना होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरा देश ही परेशान है, हर कोई परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ये किसी ने तो पैदा नहीं की, ये एक जो है महामारी है। अगर महामारी में ऐसा हो गया, उसकी वजह से किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को धंधा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करना कहीं से भी जो है जायज़ नहीं है, सही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता। जैसा कि उदय जी ने बोला कि आत्महत्या जो है कमज़ोर लोगों का काम है, कमज़ोर लोग हैं। मैं ना हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि देखो दोस्त, आप अगर प्रॉब्लम को फेस करके उससे नहीं निकल पाए तो किस तरह के नौजवान? आप अपने प्रॉब्लम को फेस करो, फेस करके उससे निकलो। टॉपिक चलते चलते मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि भले ही 5 महीने से सब कुछ बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको आगे कुछ नज़ारा दिखाऊंगा कि धीरे धीरे जो है सब कुछ राह पे चल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, रास्ते पे आ रहा है, खुल रहा है। तो धीरे धीरे जिंदगी भी सामान्य हो जाएगी, जिंदगी भी रास्ते पे आएगी। आपको लगता है कि आत्महत्या करने जैसा बात है, करना चाहिए लोगों को? आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होता है या बेवकूफ़ लड़की होती है, उसको ये सब करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो। अगर हमारा कोई पार्टनर या कोई दोस्त है या कोई लाइफ पार्टनर है, कुछ भी है जिसके साथ अपना नहीं जमता है, तो हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने अपने हिसाब से जीना चाहिए अपने को, और हर प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। और आज तो इतने बड़े बड़े पैमाने पे पढ़े लिखे बच्चे जो MBA किए हुए, जो भाजी बेच रहे और पता नहीं फूड डिपार्टमेंट में कितने सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस सेट कर दिया लोगों ने। कोई कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहा है, कोई पानी सप्लाई कर रहा है, कोई वड़ा पाव सप्लाई कर रहा है, कोई खाना बेच रहा है। तो ये पॉसिबल है ना। अगर अपने को नहीं जम रहा है कोई चीज तो अपन हट के अपना एक अलग पहलू बनाओ, अपने एक चाल बनाओ, अपना एक रास्ता बनाओ यार। काहे के लिए किसी को तकलीफ में डाल रहे हो और खुद भी तकलीफ में उठा रहे हो?
दूसरी बात, आप आत्महत्या करके क्या वीरता पाल ले रहे हो क्या? अरे अपनी माँ है, बहन है, बीवी है, कल 2 बच्चे है, अरे उन लोग का तो तुमने फ्यूचर पूरा खराब ही कर दिया, खुद का तो खराब किया। अरे जब तुमको आत्महत्या ही करना था तो यार शादी वादी नहीं करना चाहिए था, फैमिली को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, लोगों की उम्मीदों को तुमने नष्ट कर दिया है। तो ये सब चीज गलत है। अगर तुमको मेहनत करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, लेबर जॉब करो, कहीं भी करो, और जिसको काम करना होता है ना उसके लिए काम हर जगह मिलता है। ये झूठ बात है कि आदमी बोलता है काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, जिसको मैं मानता नहीं हूँ। अगर आदमी के दिल में तमन्ना हो काम करने की तो खुदा कहीं ना कहीं से उसको काम का रास्ता बना के देता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं गफ्फार पिंडारे। सर क्या बोलना चाहते हो इस पे, तुम ये जो आत्महत्या नौजवान कर लेते हैं? मैं पिछले बहुत समय से इस पर न्यूज़ करते आ रहा हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली मैंने इस पर कुछ ज़्यादा न्यूज़ किया हूँ, और मैंने हर वीडियो में यही मैसेज दिया हूँ कि परेशानी आते जाती रहेगी। परेशानी आना अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में अनिवार्य है, वो ज़रूर आएगी। मेरी भी लाइफ में परेशानी आती है, और जितने भी लोगों ने अभी अपना अपना मत रखा, उनकी भी लाइफ में अलग अलग तरीके की परेशानी आती ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डर जाए। और परेशानी टाइम बिंग के लिए रहती है। कभी कभी परेशानी कोई रहती है जो 5-10 दिन में सुलझ जाती है, कभी कभी 5-10 महीना लग जाता है, लेकिन वो सुलझती ज़रूर है। ऐसा नहीं कि परेशानी है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी, वो चली जाएगी। और परेशानी अलग अलग टाइप की रहती है, किसी को फाइनेंशियल रहती है, किसी को पर्सनल लाइफ से परेशानी रहती है, अलग अलग तरीके की परेशानी रहती है, लेकिन वो वक्त के साथ उसका सोल्यूशन ऊपर वाला निकाल ही देता है। तो हमें सब्र करना सीखना चाहिए। और एक और रीज़न ये भी होता है, लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो अपने आप में ही पिसते रहते हैं। वो मतलब अपनी बातों को अपने परिवार वालों से या जो अपने दोस्तों से या जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनसे वो शेयर नहीं करते, और अपने आप में ही रखते रहते, तो वो उबल जाता है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ओपन हो, मतलब अपने चाहने वालों से, अपने करीबी से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से अपनी तकलीफ़ें शेयर करें। तो आपको तकलीफ़ आप अगर शेयर करोगे ना तो आपको एक हल्कापन महसूस होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी तकलीफ़ें तकलीफ़ें आती है, परेशानी आती है। मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगा कि जब सिटी हेडलाइंस न्यूज़ आप देखते होंगे कि आज सिटी हेडलाइंस न्यूज़ में लाखों में फॉलोवर्स है, लाखों में व्यूज़ है। आपको मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि ये लाखों तक व्यू आने में इसको 3 साल से ज़्यादा लगा है। जब मैं शुरुआत किया था तो 5 महीने तक मुझे 100 लोग देखते थे, 200 लोग देखते थे, 500 लोग देखते थे। ये मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने एक माइंड सेट रखा कि यार करते रहना है, कभी ना कभी तो ऊपर वाला मेरे काम को सराहेगा और लोग मेरे काम को सराहेंगे और मुझे कामयाबी मिलेगी। और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज भी ऐसी बहुत सारी वीडियो रहती है जिसको कम व्यू होते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी वीडियो भी रहती है जिसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो मतलब लोग मेरे कुछ काम को पसंद आज भी करते हैं और लोग मेरे कुछ काम को नापसंद आज भी करते हैं। 3 महीने पहले का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे चैनल पर, हमारे सिटी हेडलाइन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लोग मतलब ज़्यादा देख नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत परेशान कर रही थी वो बात। तो मैंने मेरे पिता से इस बारे में शेयर किया ये बात, ये जो प्रॉब्लम थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था यार लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे। तो मेरे पिता ने मुझे यही कहा कि तू बस करते रहे, लोग तेरा कंटेंट पसंद करेंगे। तो मैं वही बात पे चला उनकी, और मैं करते रहा, काम करते रहा, और लोग फिर पसंद करना चालू किए। और अभी भी मुझे इतना पता है कि आगे भी ऐसे बहुत सारे दौर आएंगे मेरी लाइफ में जब लोग मेरे कंटेंट को पसंद नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर कंटेंट लोग पसंद करेंगे। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि मेरा सब जो कंटेंट है वो सब पसंद करेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हार मान जाऊँगा, मैं कोशिश करते रहूँगा। मेरा कोई ना कोई कंटेंट जो ना पसंद करते थे उन्हें भी पसंद आने लगेगा, और ऐसा होगा ही। तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करते रहूँगा कोशिश, भले मुझे 5 व्यू हो, 100 व्यू हो, 1000 व्यू हो, 10,000 व्यू हो। सक्सेस एक जर्नी है, एक जर्नी जैसा जीना है। आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल होते रहना है, और इस बीच में आपको बहुत सारी नाकामयाबी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसको सामना जैसे ही आप करना सीख जाओगे ना, तो सक्सेस आपके पास आती ही रहेगी। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सुसाइड इज़ नेवर द सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। आप अपनी बातें अपने आसपास के लोगों से शेयर करें,
आप Right. और सब्र रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। राइट गुड। तो दोस्तों आप देखिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से उत्तन से, और रास्ते में मैं आपको ये जो विजुअल दिखा रहा हूँ, वो विजुअल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आत्महत्या, खाली हताश होकर के आत्महत्या कर लेना, ये जो है लाइफ का आपके जो है कमज़ोर होने का सबूत देता है। यानी कि आप एक कमज़ोर इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है, जिम्मेदारियों से भागते हुए अपनी जिम्मेदारियों को और एक बोझ बना के अपने परिवार के साथ छोड़ करके चले जाते हो। आप विजुअल में देख सकते हैं कि आज ये 5 महीने से लॉकडाउन था, सुनसान सड़कें थे, लोग नजर नहीं आ रहे थे, आवाजाही नहीं थी, कामकाज नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि लोग आ रहे जा रहे, फ्रिक्वेंटली आ रहे जा रहे। यानी कि अगर 5 महीने पहले लोग ये सोच लेता था कि यार ये जिंदगी तो कभी नॉर्मल होगी ही नहीं, ऐसे बंद करके कैसे रह सकते, घर में जिंदगी को कैसे जी सकते, यानी एक कमरे में बंद होकर के लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। एक एक हफ्ता लोग घर से बाहर नहीं निकले, नीचे नहीं उतरे, 2-2 महीना तक जो है कंटिन्यू हार्ड लॉकडाउन रहा। अगर उस वक्त लोगों ने ये इमेजिन कर लिया होता कि नहीं यार थिंग्स तो नॉर्मल होगा ही नहीं और सब आत्महत्या करने लगते तो ये क्या सही था। तो लेकिन 2 महीने, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने, ये जो 5वां महीना आया है, धीरे धीरे आपको ये सारा जो लोग हैं वो पटरी पे दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये वो सब जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन सब जगहों पे जब मैं लॉकडाउन के दरमियान में अगर कवरेज करता था तो मैं देखता था कि एक लोग नजर नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, इनकी गाड़ियां, यही सब चीज देखता था मैं। बाकी आम जिंदगी पूरी तरह से बंद थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर 5 महीना पहले सब ने ये सोच लिया होता कि जिंदगी नॉर्मल तो होगी नहीं, तो फिर वो अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाता था, हताश हो जाता था। लेकिन इतने बड़े महामारी से जब लोग जो है अपने अपने तरीके से लड़ करके, प्रिकॉशन ले करके, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो सैनिटाइज करना हो, चाहे एक दूसरे में अवेयरनेस करना हो, ये सारा चीज़ करके अगर एक आदमी निकल सकता है इन सब चीज़ों से, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चंद महीने आपने कुछ नहीं कमाया है, आपने नहीं कमाया, मैं मानता हूं नहीं कमाने की वजह से बहुत तकलीफ है, मैं इस चीज़ को मानता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कमाने की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होगी। नहीं कमाने की वजह से कई बार कई लोग रेंट पे रहते हैं, कई बार लोगों का अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उन्हीं से ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप अगर अपने आप को मार लोगे, आप खुद मर जाओगे, डेथ कर जाओगे, तो क्या ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे? आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली जो जिम्मेदारी आप छोड़ करके जा रहे हो, या जिस घर में रह रहे थे जिसका रेंट आप नहीं दे पा रहे हो, आपके मरने के बाद वो रेंट अदा हो जाएगा, वो पैसे अदा हो जाएंगे, वो कर्ज अदा हो जाएगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि आप और एक बड़े प्रॉब्लम में अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हो। तो अगर आप अपने परिवार से वाकई में प्यार करते हो, आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, आप अपने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोस, किसी से भी प्यार करते हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो कमज़ोर डिसीज़न है, जो समाज का सबसे कमज़ोर डिसीज़न मैं मानता हूँ कि वो आत्महत्या है। यानी हमको अब कुछ नहीं आ रहा है तो हम सीधा सीधा आत्महत्या कर ले, ऐसा करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैं मैक्सिस मॉल के पास पहुँचने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से पटरी पे आ रही है। रिक्शे भी चल रहे हैं, लोग भी जो है, अब तो P1 और P2 का भी मसला ख़त्म हो गया है, यानी अब दोनों तरफ जो है दुकानें खुलने लगी है। तो धीरे धीरे यार लाइफ में आएगा ना चेंज यार। भले ही आज आपसे कोई ईगो वाला तो प्रॉब्लम नहीं है कि आप जानबूझ के पैसे नहीं कमा रहे हो और आप पे कोई हंसेगा, ये तो सिचुएशन सबका है, बड़े लोगों से लेकर के छोटे लोगों तक का है। आप देखिए ये जो यही चौक है, यही चौराहा है, मैं दिखाता था आपको पहले, एकदम सन्नाटा, सुनसान, सब कुछ नहीं खुला हुआ, कुछ नहीं। लेकिन आज देखो आप, लोग चल रहे हैं। पहले पुलिस की कितनी पाबंदी थी कि पुलिस जो है हर गाड़ी को रोकती थी, लोग एसेंशियल सर्विस को ही जाने की परमिशन थी। लेकिन अब देखिए ये ज़िंदगी कितनी नॉर्मल है। ये देखिए लोग जैसे ही अपने ज़िंदगी को पहले जी रहे थे, धीरे धीरे वैसे ही जी रही है। ये देखिए ये वही ईस्ट और वेस्ट का ब्रिज है
जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, भाईंदर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। और इस ब्रिज के पास से हम जब भी क्रॉस करते थे ये पूरा का पूरा सन्नाटा रहता था, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी रहती थी। लेकिन आज ये सब कुछ जो है बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ज़िंदगी नॉर्मल होगी, धीरे धीरे होगी। एक अचानक से जो है आपको अगर सोचोगे कि 5 महीने के बंद के बाद अचानक से आपको ढेर सारे जो है पैसे आ जाए, ढेर सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यकीन जानो दोस्तों कि अगर आप जो है कोशिश करते रहोगे तो हर किसी को कामयाबी भी मिलती है। और कोशिश करने से आपकी परेशानी जो है वो सोल्व जरूर होती है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो थोड़ी कम होगी, लेकिन परेशानी जरूर सोल्व होगी। दोस्तों देखो, ईस्ट और वेस्ट के ब्रिज पे हूँ मैं, भाईंदर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। और ठीक ये देखिए सामने जो है गोल्डन नेस्ट नज़र आ रहा है। गोल्डन नेस्ट पुलिस की बिट चौकी है सामने। और इस एरिया में पहले, यानी अगर मैं लॉकडाउन, अब तो पूरा लॉकडाउन करीब करीब खुल गया है क्योंकि दोनों तरफ की दुकानें खुलने लगी है। तो अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो यहाँ पे तो एक भी गाड़ी जो है, एक भी गाड़ी नहीं नज़र आती थी। यानी कि पूरा का पूरा जो है ये बंद रहता था। ये सारे रोड जो देख रहे हैं आप सामने, ये सारे रोड वगैरह बंद थे, सारा चीज़ बंद था। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है लॉकडाउन था। लेकिन आज ज़िंदगी नॉर्मल है। तो दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का किसी भी कीमत पे सॉल्यूशन नहीं है। ये एक ऐसी बुज़दिली है जिसको जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से भागता है, जो अपनी जिम्मेदारी का फेस करना नहीं जानता है, जो कठिनाइयों में जीना नहीं जानता है, जो अपनी ज़िंदगी को एक मुश्किल ज़िंदगी समझता है, वही ऐसे डिसीज़न लेता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। जैसा हमारे दोस्तों ने कहा, उदय पारसेकर जी ने भी कहा कि ये जो आत्महत्या जो है एक बुज़दिली जैसा है। गफ्फार पिंडारे जी ने भी यही कहा कि अगर आदमी काम करना चाहे तो काम बहुत सारा है। कोई काम करने में कोई शर्म भी नहीं है। कोई रिक्शा चला सकता है, कोई बोझ उठा सकता है, कुछ भी करके पैसे कमा सकता है, राइट गफ्फार जी? लेकिन नहीं किया। अभी सैफ ने कहा कि मैं ज़िंदगी में, मैंने जब सिटी हेडलाइंस को स्टार्टअप दिया था तो उसमें हमारे पहले व्यूज़ बहुत कम थे। अगर मैं उस वक्त ये सोच लेता था कि नहीं यार ये तो होगा ही नहीं, तो नहीं होता था। तो उसने उसको भी करता आया और करते करते जो है आज कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है। अभी भी वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई मुझे लाइक करे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। हो सकता है जो आज मुझे नापसंद कर रहा है कल मुझे पसंद करते रहे। तो आपको पॉजिटिव सोचनी है, पॉजिटिव बातों को लेकर के चलना है, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें कि आप अपने परिवार वाले को कितने बड़े दुख में, मुसीबत में डाल के अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पा रहे हैं। अंत में मेरी अपील है लोगों से कि एक दूसरे के लिए दुआएं करें। अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करें, समझाएं। इससे कहीं ना कहीं समाज में लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएंगे और मोहब्बत से रह पाएंगे। सभी को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।